Good morning, class 5th student. Yesterday we have done chapter number 14. After chapter number 14, according to your syllabus, your next chapter is 19. So today we will start the chapter number 19, data handling. So take out your maths book and notebook, and we will do chapter number 19, data handling. First of all, we will read this chapter and understand the what is data handling. So we will read and understand. A collection of facts and figure is called data. Students, facts और figure का collection जो है वो data कहलाता है. Data put together as they are collected are called raw data. Data put together as they are collected are called raw data. Raw data have to be arranged in some order to make sense. रॉ डेटा को जब हम अरेंज करते हैं तो हमें सेंस बनाने के लिए हम इनको अरेंज करते हैं. दे आर मैनी वेज ऑफ अरेंजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा. देयर आर, यहाँ पर डाटा को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं. जब हम अरेंज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे वेज हैं. सो सबसे पहले हम समझेंगे मेकिंग टेबल्स. सुमित एंड हिज फ्रेंड्स वर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पीपल इन देयर अपार्टमेंट बिल्डिंग फॉर अ न्यू ईयर पार्टी. सुमित और उसके दोस्त हैं, वो मनी कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से उनके अपार्टमेंट की बिल्डिंग से न्यू ईयर पार्टी के लिए. दे नोटेड डाउन द अमाउंट अगेंस्ट द फ्लैट नंबर्स. उन्होंने अपने पास अमाउंट को नोट किया अगेंस्ट द फ्लैट नंबर्स के साथ. द टेबल शोज देयर रॉ डेटा. सो यहाँ पर जो टेबल दी गई है वो उनका रॉ डेटा शो कर रही है. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 101 नंबर फ्लैट्स ने रुपये 300 दिए, 102 नंबर फ्लैट्स ने रुपीज़ 250 दिए, 103 नंबर फ्लैट ने 250 रुपीज़ दिए, 104 नंबर फ्लैट ने 500 रुपीज़ दिए, 105 नंबर फ्लैट ने 300 रुपीज़ दिए, 106 नंबर फ्लैट ने 250 रुपीज़ दिए. ऐसे ही यहाँ 101 फ्लैट नंबर से 606 फ्लैट नंबर दे रखे हैं और उनके अमाउंट दे रखे हैं, उन्होंने कितना कितना अमाउंट दिया न्यू ईयर पार्टी के लिए. देन दे अरेंज द अमाउंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद उन्होंने इस अमाउंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा. So first of all we will write 250, then 300, 350, 400, 450 and 500. Then they made this table. One person crossed out the amount from the raw data, while another made tally this mark. Remember, every fifth tally marks against an item is put across the 4 tally marks like this. Student, हम टैली मार्क लगाते हैं अमाउंट के अकॉर्डिंग. तो हम फिफ्थ टैली मार्क जब लगाएंगे किसी भी आइटम में, तो हम फिफ्थ टैली मार्क को अक्रॉस करेंगे चारों टैली मार्क के, तो ये 5 कहलाएगा. द टैली मार्क दिस साइन काउंट 5. वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल. Now we will make the table now. First column we will write amount in rupees, then here tally marks, and then number of flats. So here we will write amount 250, 300, 350, 400, 450, 500, जो कि पीपल ने दिए थे अमाउंट, वो हम यहाँ अमाउंट्स को लिखेंगे. देन उसके बाद हम टैली मार्क लगाएंगे और हम देखेंगे 250 रुपीज़ कहाँ पर दिया है, कितनी बार दिया है हमें. तो हम यहाँ देखेंगे 250 1 टाइम है, तो हमने 1 टैली मार्क लगाया.
250 सेकेंड टाइम है, हमने दूसरा टैली मार्क लगाया। देन उसके बाद में 250 कहाँ पर है, ये रहा 250 थर्ड टैली मार्क लगाया। देन 250 this one 304 flat number also gives rupees 250. So we will write the fourth tally mark. Then 305 flat number also gives 250 rupees. So we will across the fifth tally mark on 4 tally mark. So हम यहाँ फिफ्थ टैली मार्क को दिखाने के लिए स्टूडेंट्स 4 टैली मार्क के बाद में इनको अक्रॉस करके फिफ्थ टैली मार्क लिखेंगे। सो इसको हम काउंट करेंगे 5, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। देन उसके बाद 250 कहाँ है, देन 1 टाइम मोर 250, सो वी विल राइट हेयर। आफ्टर देन हेयर 250, ऐसे ही हमें एक बार और लगाना है 250, क्योंकि वन मोर टाइम 603 flat number gives rupees 250. So we will write third tally mark. So now we will count number of flats 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम 5 काउंट करेंगे, देन 3 8। नाउ 300 रुपीज़ किस किस फ्लैट ने दिए, तो हम यहाँ देखेंगे 300। सबसे पहले यहाँ 300 है, हम इसको कट करेंगे, यहाँ 300 का एक टैली मार्क लगाएंगे 300। देन उसके बाद 300 वन मोर टैली मार्क, 300 वन मोर टैली मार्क, 300 वन मोर टैली मार्क, 300। Now we will write fifth tally mark, we will across. Now this is count 5, 300. Then we will see in table 300, 300 and 300. सो 300 रुपीज़ भी हमें 5 and 3 8 फ्लैट्स ने दिए, तो हम यहाँ नंबर ऑफ फ्लैट्स में लिखेंगे 8। अब हम देखेंगे 350 रुपीज़ किस किस ने दिए। 350 here 350, so we will write here 1 tally mark, here one more 350, so we will write here 1 more tally mark। सो 350 रुपीज़ हमें कितने फ्लैट्स ने दिए, ओनली 2 फ्लैट्स, सो वी विल राइट हेयर in number of flats 2। Now 400 rupees, so we will see in the table 400, 400, so we will write here 1 tally mark, another 400, 400, 400, here 400, so we will write fifth tally mark across। वन मोर 400, सो ये कितने फ्लैट्स हुए जिन्होंने 400 रुपीज़ दिए, 5 and 1 6, सो वी विल राइट हेयर 6। नाउ 450, 450 here 450,
we will write 1 tally mark. Again, one more tally mark. Here, 450. 450. 1 2 3 4, so we will write here number of flats 4. Now 500. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we will write here 8 tally mark. 1 2 3 4 across 5 6 7 8. So we will write here in number of flats 8. So now our table is complete. Some question are given. We will write the answer from the chart. The total amount collected 250 multiplied by 8 plus rupees 300 multiplied by dash plus rupees 350 multiplied by dash plus rupees 400 multiplied by dash plus rupees 450 multiplied by dash प्लस रुपीज़ 500 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू डैश. सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ टोटल अमाउंट कलेक्टेड वाला बताना है, तो हमें नंबर ऑफ़ फ्लैट से काउंट करना है. जैसे कि 250 रुपये, अगर हम टेबल में देखते हैं 250 रुपीज़ देने वाले फ्लैट्स थे 8, तो हमने 250 का मल्टीप्लाई 8 से कर दिया. देन उसके बाद 300 रुपीज़ देने वाले कितने फ्लैट्स हैं 8. सो वी विल राइट हेयर 300 मल्टीप्लाई बाय 8. नाउ हेयर 350 कितने फ्लैट्स ने दिए 2 फ्लैट्स ने. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2. देन 400 वाले फ्लैट्स हैं 6. सो हम 400 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6 से. देन उसके बाद 450 के फ्लैट्स हैं 4. सो वी विल राइट हेयर 4. देन 500 के हैं 8. सो वी विल राइट हेयर 8. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 8 0 का 0, 8 5 जा 40 का 0, कैरी 4, 8 2 जा 16 एंड 4 20. ₹2,400 here, ₹700 here, ₹2,400 here, ₹1,800, 4,000 rupees. Now we will add 0 0 0 0 0 0. So we will write here 0 0. So we will write again 0. 4 and 7 11, 11 and 4 15, 15 and 8 23, 23. So we will write here 3 from 23 and 2 will be carry. 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8, 8 and 1 9, 9 and 4 13. So total amount collected 13,300 rupees. Now question number second. Rupees 250, rupees dash and rupees dash were collected from an equal number of flats. So कितने कितने रुपीज़ यहाँ कितने कितने रुपीज़ के सेम नंबर फ्लैट्स ने दिए हैं. तो हम देखेंगे सेम नंबर फ्लैट्स हैं हमारे 8 8 एंड 8. सो 250 रुपीज़ 8 फ्लैट्स ने दिए हैं, 300 रुपीज़ 8 फ्लैट ने दिए हैं,
और 500 रुपीज़ 8 फ्लैट ने दिए हैं, तो यहाँ 250 लिखा हुआ है। देन हम लिखेंगे 300 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, रुपीज़ डैश वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द लीस्ट नंबर ऑफ फ्लैट, लीस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स। सो यहाँ स्टूडेंट्स हमें बताना है कि कितने रुपीज़ कलेक्टेड हुए हैं सबसे कम फ्लैट में। सो हम यहाँ देखते हैं कि 2 फ्लैट्स हैं ऐसे जहाँ सबसे कम रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं, 350 एंड 350। सो 700 रुपीज़, रुपीज़ 700, वी विल राइट हियर 700। Question number 4, the fraction of flats from which rupees 450 was collected, the fraction of flats का fraction बताना है, which rupees 450 was collected, जहाँ से 450 कलेक्ट हुए थे।